कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और तो क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। हम किस खेत की मूली हैं? हम यूएई से मिन्नतें कर रहे हैं हमारा रोल ओवर कर। अब वो कहते हैं जी हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। इंडिया के साथ ट्रेड डील हो भाई, और किसके साथ करेगा वो? उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। कि ये 6 दिनों में, ये 6 दिन पहले तो हुई है ना मदर ऑफ ऑल द डील्स, और वो यू के साथ इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा जा सके, चाहे इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शद जो हैं जो इस वक्त जेल में है वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखिए जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करे? यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। भारत पर 50% टैरिफ लगने से मुनीर की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से एक झटके में भारत का टैरिफ पाकिस्तान से भी कम कर दिया तो आसिम मुनीर की नींद उड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को न टैरिफ में राहत दी, न ही रेयर अर्थ की बैठक का न्योता दिया। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की? डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे। यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब वो कहां से आ रहा है? अमेरिकन असला है। आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। टीटीपी पेशावर बैठी है तुम्हारे अंदर आके, आर्मी जनरल साहब यहाँ बैठे तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके, 23 लोग। एक दिन में 3-3 अटैक सुसाइड हो रहे हैं, 3-3 अटैक अंदर घुस के करें। आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? तब अगर पाकिस्तान के पास से ये जो कुछ ट्रम्प ढूंढ रहे हैं और जो हम बता रहे हैं कि हमारे पास है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे वो कह रहे थे जी ऑयल निकल आया है, ऑयल भी उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान से लेगा। एक जमाने में डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा था। तो आपको लग रहा है कि हम अमीर होने वाले हैं? आप लोगों को हम लोगों से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा हाथ मिलाने ला चाहिए, बजाय इसके कि जब हम लोग अभी भी हैया कर रहे होंगे तब आप लोग आगे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज है पाकिस्तान यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हो जो वहां से इधर आ रही हो, फिर पता नहीं क्यों उनको क्या। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका है 22%। ठीक है, फिर वो भी है शान के मसाले भेज देंगे होगे तुसी उतो केड़ा को मेरा मकसद। हमें एडवांटेज था जी ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। सर्वाइव किस तरह करना है? कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के, एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आप बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस गए। भारत ने भी काफी एक अपनी मजबूती दिखाई जब ये डील होगी, तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ। अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। आप समझते, दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं, जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ। डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं। वो जो गन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के, ये हेडलाइन है उस स्टोरी की। ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शद जो हैं जो इस वक्त जेल में हैं वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखिए जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पर किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है।
ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इसमें ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं समझता हूँ मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है, लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन, डुअल से कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में बैठे हैं सारे, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपकी ट्रांसलेट होती है, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। कल किसी ने यहां सवाल उठाया यहाँ वाशिंगटन डीसी में कि व्हाई द सिविलियन गवर्नमेंट इन अमेरिका मीटिंग अ मिलिट्री जनरल इन यूनिफॉर्म। अमेरिकन ने सवाल उठाया, उन्होंने किसी ने क्या उठाया, और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा फिर क्या करें, 5 दफा अमेरिकन सदर गया है पाकिस्तान, 5 दफा मिलिट्री डिक्टेटर था वहां आगे रिसीव करने, उन्हें भी पता है। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब कुछ चीज है पाकिस्तान यहां से एक्सपोर्ट हो रही हो या वहां से इधर आ रही हो, फिर पता नहीं क्यों उनको क्या। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका है 22%। ठीक है, फिर वो भी है शान के मसाले भेज देंगे होगे तुसी उतो केड़ा को मेरा मकसद भेज रहे हो उतो काम दी शय बना के। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस वक्त मैं अब शार्क द डे टू रीड दिस न्यूज का बांग्लादेश चाइना से ज्यादा कॉटन के कपड़े और दूसरे चाइना को क्रॉस कर चुका है। आप क्या भेज रहे हैं वहां से, छुड़िया चाकू भेज रहे हो वजीराबाद तो ते शान के मसाले ने तीसरी चीज तुसी मेरे को खा छोड़, कोई है चीज पास पाकिस्तान से कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपकी बिजली इतनी अब इस काबिल है कि वहां पे कुछ चीज असेंबल करके एक्सपोर्ट की जा सके, है ऐसी कुछ चीज? अब क्या चीमा साहब गल सुनो, ये बातें हाँ सियासी कहते बाहमी, वो मैंने ISPR का मैंने बयान पढ़ा था, कहते जी बाहमी ताल्लुकात के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, तिजारत में बड़ी गुफ्तगू हुई। खुदा जाना। लेकिन दार साहब आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ का डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना ये एक चीज तो है, और अमेरिका पाकिस्तान वो मिले क्यों है आपसे मैं बता देता हूँ। यहाँ सारा कुछ चल रहा है वाशिंगटन डीसी में इस वक्त, जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं बात, कुछ भी नहीं। तीसरी बात इसमें कोई नहीं हो, जो एक थोड़ा सा थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा, और उसमें उसका कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप के अंदर बढ़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात ही कौन सी बात, तो आप समझ दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं, जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ यार, आओ यार चलिए भैन, और भैन लाहौर चलिए, भैन असि चलिए उत्थे ना डीसी दे विच असि राती $3 बिलियन लेना ते लैके दुबई नस देना, ठीक है भैन उत्थे प्लाजे बनाने आ जाके। वो यार खुदा ना तुसी बंदे नूं इन्ना गल्ले समझिया, दुनिया नूं सारा पता दुनिया को क्या हो रहा है। मजे की बात ये है चीमा साहब, आप यकीन करें मैं हैरान हूं कि आप आज तक जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर नहीं जी शौर इंसान के मुंह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में मैंने एक बात नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो मुझे बता दिया। एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी तार साहब, बढ़ाते क्यों नहीं? एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज इंपोर्ट कर इशू है ना, स्ट्रक्चर नहीं, एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज आप डालें, आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चले। आप कोई मैं वाहिद में मुल्क में चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। मैं आपको अभी बता देता हूं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, कर्जा लेना है, मदद लेनी है, या एसेट बेचने हैं। इसके अलावा तीसरी चीज बता दें, आपका कोई है प्लान, आपके इकोनॉमिक प्लान, सर्वाइव किस तरह करना है? कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से
झूठ बोल के एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आपका बताए ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे कान तरस गए। बताए ना मुझे, क्या नहीं जी वो हमारा फलाना पीएचडी शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो आ गए हैं, दूसरा ऑफिस शेख आ गया है, हम अगले साल हम आईएमएफ का पैकेज नहीं लेंगे। बताए ना। मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मिनरल इन्वेस्टमेंट की आ रही, सरकार जान दिया करो चले ने। मेरा मकसद वो भी अमेरिका उनको कहता यार साढ़े को पैसे मंगे ने ना, ध्यान करो कि मारना जान भुख नाल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ। 76 ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੇ ਹੋ यार। डॉक्टर साहब सर्वाइव तो किया, देखें कौन सा? ना मैं नहीं मानता कि सर्वाइवल। पूछे क्यों? राइट, ईस्ट और वेस्ट में कल एक खबर आई है कि कल एक खबर आई है सरकार, कल एक जर्नलिस्ट ने फीला किया, मैं अवश्य उसने कहा जब मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था जर्नैल तीतर का शिकार कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब सारे जर्नैल थे ना, और सारे जंग कोई वेले भी बैठे 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया। 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60% वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल आते जंग में हैं। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। टीटीपी पेशावर बैठी है तो अंदर आके आर्मी जनरल साहब यहां बैठे तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके, 23 लोग। एक दिन में 3 अटैक सुसाइड हो रहे हैं, 3 अटैक अंदर घुस के करें। आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? मैं इसको सर्वाइवल नहीं मानता। ये दिस इज नॉट अ सर्वाइवल एंड दिस इज, इफ दिस इज योर प्लान देयर इज नो प्लान। इफ यू कॉल दिस अ प्लान देयर इज नो प्लान। हाँ वाकई उबर ड्राइवर ही है, कोई जा सकता है वहां पे जाके कोई बिजनेस करे, कोई अक्लमंद बंदा जो है जिसको नजर आ रहा है कि दिन में 3 दहशतगर्द अटैक हो रहे हैं सूबा सरहद के अंदर। इस वक्त आपकी टेररिज्म एक्टिविटीज आपकी 35-40% बढ़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया ये सब कुछ नहीं देख रही? तो चीमा साहब ये जमहूरियत है, इसको आप कहेंगे। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आपके इलेक्शनों की बात करना तो मैं समझता हूँ फजूल है। इसके बाद जिस मुल्क में 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, अगर वहां जमहूरियत नहीं चल रही तो आप तो फिर मेरा मकसद है आपने तो ये चीजें शुरू नहीं अभी तक की। आपको तो कंट्री के अंदर जमहूरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है। तो अभी दुआएं करें जो बच्चे पैदल भाग भाग के ग्रीस जा रहे हैं और डॉलर भेज रहे हैं, तो आपके बच्चों के लंदन और टोरंटो में खर्चे चल रहे हैं, शुक्र करें उनका। अब आपको चाहिए मंडी बहुद्दीन को सूबा बना दें। नहीं कर रहा ये सजेशन वहां पे एयरपोर्ट बनाए और वहां से डायरेक्ट बस स्टॉप शुरू करें जो क्वेटे लेके जाए लोगों को, इलीगल लोग जो डंकियां लगा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन, मैं कहता हूं आपकी आधा पाकिस्तान तो मंडी बहुद्दीन के खर्चे में चल रहा है। नहीं कर, देखे तो सही आप जाए यूरोप के किसी मुल्क में अद्धा डायस्पोरा मंडी का होता है। मंडी पैदल बच्चे चलते हैं मंडी बहुद्दीन से पैदल, और सीधे ब्रेकें लगाते जाके इटली में और ग्रीस में। तो चीमा साहब इस तरह भी कभी मुल्क चलेगा? ये मैं इतना ना करो चीमा साहब। मेरा मकसद है डॉक्टर साहब कोशिश ये ना, अब इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए, टीटीपी के लोगों को आने ही दिया, अब क्या करें डॉक्टर साहब? ऐसे थोड़ा ही होता है फिर। मुझे फख्र है आज इमरान खान पे, मैं आप बताना चाहूंगा फख्र है आज। कैसे? चीमा साहब उसने आज पीटीआई वाले लाबियों पे इतना पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में। स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की हर ब्रीफिंग में इमरान खान के बारे में सवाल हो रहे हैं, हर ब्रीफिंग में। स्वाद आ गया, मैं ठंड पै गई। हाँ दुख इस गल दा शायद कोई पाकिस्तान की भी लाबी करता, शायद कभी कोई पाकिस्तान के बारे में सवाल करता। इमरान खान के बारे में हर स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग उन्होंने दी ब्रीफिंग सवाल कर रहे हैं हर, क्योंकि इतने $25,000 महीने थे 4 फर्मों को दे रहे हैं। आफरीन इमरान खान, माई हैड माई सलूट टू यू, माई सलूट टू यू। छा गया तू, पाकिस्तान उजड़ गया, तू तो बढ़ गया ना। तब अगर पाकिस्तान के पास से ये जो कुछ ट्रम्प ढूंढ रहे हैं और जो हम बता रहे हैं कि हमारे पास है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे वो कह रहे थे जी ऑयल निकल आया है, ऑयल भी उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान से लेगा, एक जमाने में डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा था। तो आपको लग रहा है कि हम अमीर होने वाले हैं? आप लोगों को हम लोगों से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा हाथ मिलाने ला चाहिए, बजाय इसके कि जब हम लोग अभी भी हैया हैया कर रहे होंगे तब आप लोग आगे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले से बना के क्यों नहीं रख रहे? जब आप अभी भी हैया हैया करेंगे तब भी आप बनाएंगे नहीं। वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो आप सब्जुगेशन में विश्वास करते हैं, कोई एग्जिस्टेंस में नहीं। मैंने कहा मुझे जो चीज इस वक्त लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फोकस है जिन चीजों के ऊपर, वो रिजीम से ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह के जो मिनरल्स हैं जहां जहां पर वो पाए जाते हैं। यानी यहां तक कि CNN ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यस्टरडे एक पब्लिश की है स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी की है, वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्म दोनों में। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई जिस चीज के ऊपर अमेरिका की नजर है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो जो गन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के, ये हेडलाइन है उस स्टोरी की, ठीक है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी कितनी नजर है इस चीज के ऊपर। दूसरी बात, इस वक्त अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, नो डाउट कि बेशुमार मिनरल्स वहां पे, गोल्ड की तो चले एक बहुत कीमती किस्म का एक मेटल है दुनिया का महंगा तरीन, या प्लेटिनियम वगैरह हो गया, उस तरह की चीजें चाइना भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है।
अब बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त मैं प्रेजेंस देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो अमेरिका ज्यादा फोकस्ड है इंस्टेड ऑफ चाइना। मतलब अगर मैं देखूं तो चाइना की उस तरह की प्रेजेंस मुझे नजर नहीं आ रही बलूचिस्तान के ऊपर। और आपको याद होगा जब सितंबर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वगैरह मिले थे मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप से, तो इन्होंने एक बक्सा खोल के और उनको दिखाया था और कहा गया कि जी ये हमने मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स के शायद सैंपल्स थे, हम समझे कोई हो सकता है डायमंड शायमंड ऐसे दिखाए गए हों, क्योंकि पता कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, ये हमने मतलब जो है वो बक्से के अंदर जो था वो यही वाली चीजें हमने दिखाई थी कि हमारे पास देखे ये भी है। तो इस वक्त उनका फोकस है देखना यह है, क्योंकि हर कंट्री का अपना शेयर है, इंडिया का भी बहुत बड़ा शेयर है। देखना अब यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है तेल वेनेजुएला का तो उन्होंने चलो कब्जा कर लिया, अब मिनरल्स के लिए भी इस तरह की कोई चीज वो करना चाहते हैं, ये बड़ा अहम रहेगा। और क्या वो अभी यही करेंगे कि अफगानिस्तान वालों को कहेंगे निकलो तुसी इधरों, मतलब क्योंकि मुझे तो ये चाहिए। जो 3 सबसे बड़ी रिजर्व है इस विश्व में जिन कंट्रियों के पास, उसमें नंबर 1 पे चाइना है, जिसके पास 44 लाख जो मीट्रिक टन जिसे कह लीजिए रिजर्व है। उसके बाद मिलियन मेट्रिक टन, 44 मिलियन मेट्रिक टन हाईएस्ट नंबर है उनके पास, 70% तकरीबन वर्ल्ड का। यस करेक्ट, 44 मिलियन का है जो मुझे न्यूज भेजा इन्होंने। सेकंड ब्राजील है, थर्ड इंडिया है, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ रशिया है। सो उसमें हम भी हैं और थर्ड नंबर पे हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग। मगर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इन मिनरल्स को उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, यू नो। सो इट्स अ गेम ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप उस टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो फिर आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है और मिनरल नहीं है तो भी आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भारत के जो विदेश मंत्री हैं ना एस जयशंकर, वो पहुंचे थे अमेरिका, ठीक है, यूएस ट्रेड डील पर पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए। क्योंकि भाई साहब जो ट्रंप ने मतलब कि ट्रू सोशल पे बोला था ना कि हमने भारत के साथ में बातचीत कर ली है, भारत प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, उनसे कोई बड़ा नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी तारीफ़ें भी की थी। उसके बाद भाई उन्होंने कहा कि 50% से हमने 18% पे टैरिफ ला दिया है भारत का, और रशियन ऑयल पर भी बात हो गई, और 500 बिलियन डॉलर का भारत इन्वेस्ट करेगा, क्या बोलते हैं, अमेरिका में, ठीक है। तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए एस जयशंकर पहुंच गए भाई साहब अमेरिका के पास में, ठीक है भाई साहब, जो तुमने, ठीक है। उसके बाद भाई जयशंकर ने उनसे बात करी कि भाई साहब जो 500 बिलियन जो है ना बेटा, वो तो तुम भूल जाओ कि भाई साहब इतना हम करेंगे इन्वेस्ट, 500 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद भाई साहब जो रशियन ऑयल पे भी है ना, रशियन ऑयल पे भी भाई साहब रशिया ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई साहब भारत आज़ाद है किसी भी देश से अपनी एनर्जी खपत पूरी करने के लिए, ठीक है भाई, भारत बिल्कुल आज़ाद है, हम उस पर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, क्योंकि भारत हमारा सबसे प्रिय मित्र है, ठीक है भाई साहब। भारत हमारा हमेशा साथ देता है और भारत का भी हम साथ देते हैं, ऐसा कहना है रशिया का, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रशिया के। तो उसी को कंफर्मेशन करने के लिए जयशंकर पहुंचे अमेरिका, ठीक है भाई साहब। वहाँ पे सारी की सारी बातचीत हो गई है, जॉइंट क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जो आना होता है ना, उससे आने से पहले क्या बोलते हैं, जयशंकर जी ने बातचीत कर ली है, ठीक है भाई साहब। और सारा का सारा क्लेरिफाई भी कर दिया हुआ उन्होंने कि भाई साहब हम रशियन ऑयल पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और 500 बिलियन की बात है जो वो तो प्रधानमंत्री बताएंगे, ठीक है भाई साहब, वो कितना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि हम उनसे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई हम बहुत सारे वेपन्स भी खरीदेंगे, क्योंकि भाई साहब भारत तो मतलब कि अपना मतलब कि हथियार तो खरीदता ही है, ठीक है भाई साहब। और मतलब जितने भी पैसे फेंकने पड़े ना भाई साहब हम फेंकेंगे, क्योंकि भाई साहब हमें अपने हथियार मतलब कि अपने डिफेंस में ना अपनी डिफेंस की खपत पूरी करनी है। क्योंकि भाई साहब हम पाकिस्तान की तरह थोड़ी हैं जो भाई साहब भीख मांगेंगे, एड मांगेंगे, लोन मांगेंगे अमेरिका से कि भाई साहब दे दो कुछ बिलियन, दे दो ये दे दो वो दे दो, क्योंकि भाई हम तो सीधा डॉलर फेंकते हैं और सीधा ले लेते हैं भाई साहब। अब जो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए ना भाई साहब अमेरिका हमें अब हथियार देगा, बढ़िया हथियार देगा, ठीक है भाई साहब, सीधा डॉलर फेंक के जो हम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब जो 500 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात होगी ना, वो मतलब कि वो बात अलग है, वो तो प्रधानमंत्री क्लियरफाई करेंगे, ठीक है भाई साहब। कुछ ही दिनों में मतलब कि पूरी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगी दोनों देशों की, ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी सहमति आ जाएगी, और उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कितना इन्वेस्ट करेगा भारत और क्या क्या चीज़ें मिलेगी अमेरिका से, ठीक है। अब जो ट्रंप ने जो 50% से 18% किया है ना टैरिफ, ये तो भाई साहब करना ही था ट्रंप को एक ना एक दिन, क्योंकि भाई साहब कितने भी दिन मतलब अमेरिका कितने दिन तक मतलब कि भारत से मतलब कि मुंह टेढ़ा करके बैठ जाएगा कि भाई साहब, ठीक है भाई साहब। भारत अगर तरक्की कर रहा है, भारत अगर रिलेशन बना रहा है, तो भाई उससे तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हें तो भाई खुश होना चाहिए कि भारत तरक्की कर रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है भाई साहब। तुम जो मतलब कि भारत को देख के जो चलते हो ना, ये बात तो भाई साहब सरासर गलत है। अगर हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका जो वेनेजुएला में कर रहा है भाई साहब, कनाडा को धमका रहा है, उसके बाद
बाद भाई साहब वो नाटो अलायंस को धमका रहा है, EU को थ्रेटन कर रहा है। तो हम तो नहीं कहते कि भाई साहब अमेरिका ये करना छोड़ दे, हम तो किसी के फटे में टांग अड़ाते नहीं है। तो भाई साहब अमेरिका क्यों कितने का चौधरी बनता है? ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है हम आपके साथ डील करेंगे, लेकिन भाई हम अपनी शर्तों पे डील करेंगे, ठीक है भाई साहब, ना कि तुम्हारी शर्तों पे। ठीक है भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई साहब वेलकम किया है इस ऑफर का, लेकिन भाई साहब इस ऑफर के पीछे भाई साहब जो डर छुपा हुआ था ना ट्रंप का, वो नज़र आया। क्योंकि भाई साहब मतलब ऐसा होता क्या है, मतलब कि क्या होता है ऐसा कि भाई साहब EU जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट आती है, ठीक है भाई साहब, और वो बड़ी डील करके जाती है रिपब्लिक डे पर, भारत के रिपब्लिक डे पर, ठीक है भाई साहब, मदर ऑफ ऑल डील करके जाती हैं। उसके बाद एकदम से ट्रंप को क्या मतलब कि सपना आता है, धोरा आता है कि भाई साहब भारत तो भाई साहब हमारे हाथ से निकल गया, यूरोपियन यूनियन में निकल गया। यूरोपियन यूनियन में मतलब कि क्या बोलते हैं अमेरिका का कितना वो इन्फ्लुएंस है हम तो सब जानते हैं। ठीक है भाई साहब, तो भाई वो भारत के साथ जा रहा था तो भारत भी हाथ से निकल रहा था। ठीक है भाई साहब, भारत को हम कितना नाराज़ करेंगे, अमेरिका भी सोच रहा है भारत को कितना नाराज़ करा जाएगा। ठीक है भाई साहब, इसलिए भारत से इसलिए डील करने के लिए राजी हो गया अमेरिका कितना भी % टैरिफ ठोक देगा ना भारत के ऊपर, फिर भी भारत मानेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब भारत अपनी शर्तों पे डील करता है, किसी से भी बराबरी के स्तर पर डील करता है। ठीक है भाई साहब, जो क्या बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना अमेरिका में, वो क्या बोलते हैं उसमें भाई साहब फर्स्ट रो में जो फ़ोटो शूट हुआ था ना, उसमें फर्स्ट रो में जयशंकर जी को खड़ा किया गया था भाई साहब। ये कितनी सम्मान की बात है। ठीक है भाई साहब, फिर कहते हैं कि भाई साहब अमेरिका के साथ तो भाई साहब भारत की बनती ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, और फिर क्या बोलते हैं पाकिस्तानी भाई साहब, पाकिस्तानी को समझ नहीं आता भाई साहब, पाकिस्तान को मतलब कि भाई साहब ऐसे जैसे चिंगम खाते हैं ना, चिंगम खा के फेंक देते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप करता है भाई साहब। सही रख के थप्पड़ ना सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही मारता है भाई साहब पाकिस्तान को, सही बिल्कुल ही, मतलब कि ट्रंप अपना काम भी निकलवा लेता है पाकिस्तान से। ठीक है भाई साहब, और फिर क्या बोलते हैं, और फिर जहाज़ भी गिरा देता है कुछ, मतलब कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए कि जहाज़ भी गिरा देता है राफेल वगैरह के। ठीक है भाई साहब, खुश हो जाओ। उसके बाद भाई जो जूता मारता है ना वो ट्रंप, पाकिस्तानियों की आत्मा काँप जाती है भाई साहब, कि भाई साहब जो ट्रंप करता है तो करता क्या है भाई साहब। अभी तो एकदम से लबी डबी चल रहा था, हनीमून पीरियड चल रहा था पाकिस्तान के साथ में अमेरिका का। उसके बाद भाई साहब ऐसी लात पड़ी ना पाकिस्तानी को अब समझ में आ गया कि भाई साहब किसी भी दुश्मन से मतलब कि दोस्ती कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ नहीं करनी चाहिए भाई साहब। ट्रंप जो भाई साहब जो कहता है ना उस पर कभी कायम नहीं रहता भाई साहब। ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर दे, अपने दोस्त अलाय को नहीं छोड़ता भाई वो, तो भाई वो किसी को क्या छोड़ेगा। तो भाई साहब जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात हो रही थी ना कि भाई साहब बलूचिस्तान से निकाले जाएंगे और उसके बाद भाई साहब अमेरिका खरीदेगा, अमेरिका दो बिलियन 3 बिलियन के डॉलर की इन्वेस्टमेंट करा, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी। जो भी मतलब अभी बात हुई थी 1.5 बिलियन जो पाकिस्तान को दिए थे भाई साहब अभी बीच में क्या बोलते हैं ट्रंप ने, तो वो भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो तो तुमसे काम निकलवाना है। अभी जो गाज़ा में बुलाया गया था वो तो बस खाना पूर्ति है। अभी तुमसे भाई साहब रियल काम लिया जाएगा ईरान में, क्योंकि ईरान में अभी हमें संकेत मिल रहे हैं कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस वजह से भाई साहब अब पाकिस्तान की सपोर्ट ली जाएगी। हैं ठीक है भाई साहब, अमेरिका तो सपोर्ट लेगा पाकिस्तान के, क्योंकि भाई साहब हमेशा अमेरिका सपोर्ट लेता है पाकिस्तान के, क्योंकि भाई अफगानिस्तान में जब ये घुसे थे अमेरिकन, तो भाई साहब पाकिस्तान ने तो भाई साहब मतलब कि सपोर्ट किया था, डॉलर पकड़े थे, डॉलर पकड़े थे भाई साहब, पाकिस्तानियों ने तो पकड़े थे भाई साहब। उसके बाद भाई जो अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन थे जो उनको रख लिया था पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान ने रख लिया था। ठीक है भाई साहब, वो डॉलर पे रखा था भाई साहब। उसके बाद भाई जब अमेरिकन निकले वहाँ से अफगानिस्तान से, तो भाई साहब वो इतने बड़े बड़े हथियार छोड़ गए जो कि भाई साहब FTT भी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के ऊपर। ये तो बहुत अच्छा काम किया है ना पाकिस्तान ने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब जो मुहाजिरिन को फिर पाकिस्तान ने निकाल दिया, फिर अफगानिस्तान से और भी बिगड़ गई पाकिस्तान की, और भाई साहब एक अच्छा खासा दुश्मन बना लिया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, क्योंकि भाई साहब अफगानिस्तान थोड़ी भूलेंगे भाई साहब जो भाई साहब तुमने डॉलर पकड़े हैं भाई साहब। भाई अफगानी कौम नहीं भूलती भाई साहब, अफगानी कौम नहीं भूलेगी पाकिस्तान ने जो किया है उनके साथ में। ठीक है भाई साहब, जो डॉलर पकड़े हैं ना उसका खामियाजा तो भाई पाकिस्तान को चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, आज नहीं तो कल। ठीक है भाई साहब, जो TTP की जो अटैक्स वगैरह होते हैं ना वो पाकिस्तान को समझ में आता है कि भाई साहब ये क्यों होते हैं। ठीक है भाई साहब, और जो इतने बड़े बड़े हमले होते हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।